यह क्षेत्र बिहार प्राचीन समय में संपूर्ण विश्व से विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों को आकर्षित करता रहा। नालंदा, विक्रमशिला ऐसे प्रमुख शिक्षा केंद्र यहाँ विकसित हुए। विभिन्न विहारों में अलग अलग जगहों से, चीन से, तिब्बत से, जापान से, कोरिया, श्रीलंका, इन सब जगहों से ज्ञान अर्जन की पिपासा लिए, ज्ञान अर्जन के इच्छुक विभिन्न क्षेत्रों के भिक्षु यहाँ आए और बिहार के भूमि से लाभान्वित हुए। बिहार जो शब्द है वो आता ही विहार से है, और जो विहार है वो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो महाविहार हुए, वो शब्द वहाँ से आता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बुद्ध की जो कर्म भूमि है, जन्मभूमि तो कपिलवस्तु और लुम्बिनी में है, पर जो कर्म भूमि है वो बिहार है। बिहार ही वो जगह है जो बुद्ध को बुद्ध बनाता है। वो तो जन्म लिए सिद्धार्थ गौतम के रूप में, पर वो बिहार में आके वो बुद्ध होते हैं। बोध गया जो उनका ज्ञान प्राप्ति का स्थान है वो बिहार में। तो इस तरह हम देखें तो बिहार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व बौद्ध दर्शन और धर्म के इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान जिसको हम कह सकते हैं वो बिहार है। विहार के बाद महाविहार बनने शुरू हो गए, और ये महाविहार जो थे वो विभिन्न जो अलग अलग विहार थे उनका एक केंद्रीभूत रूप होता था। जैसे नालंदा की हम जब बात करते हैं तो वहाँ के जो सील्स मिले हैं, जो टेराकोटा सील्स मिले हैं, वो बताते हैं कि ये सारे विभिन्न विहारों के लोग यहाँ पे महाविहार में अध्ययन करने आते थे। अगर आज के शब्दावली में हम यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं और वो एफिलिएटेड होके एक यूनिवर्सिटी बनती है। तो ये जो विहार होते थे वो उस समय कॉलेज की तरह थे, और महाविहार यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता था। तो नालंदा को महाविहार कहा जाता था।